नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे हाथ में जो सन फिंगर होती है उससे व्यक्ति के स्वभाव और प्रभाव को कैसे जाना जा सकता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सन फिंगर कहाँ होती है। सबसे जो छोटी फिंगर होती है उसके बाजू वाली फिंगर, जिसे अनामिका फिंगर भी कहते हैं, रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसी रिंग फिंगर को सन फिंगर भी कहा जाता है। सूर्य से संबंधित होती है। इसके नीचे वाले पर्वत को सूर्य पर्वत कहा जाता है और इस फिंगर को कहा जाता है सन फिंगर, अपोलो फिंगर, मध्यमा नहीं, अनामिका फिंगर। कई तरह के संबोधन होते हैं इसके, लेकिन आप माइंड में रखिए अपने कि सन फिंगर, सूर्य की उंगली। इसके प्रभाव क्या होते हैं, स्वभाव व्यक्ति का कैसे होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि सन फिंगर से क्या जाना जा सकता है। सन फिंगर किसी की भी हो, इससे आप जान सकते हैं उंगली के साइज से कि व्यक्ति में हिम्मत कितनी है, उसमें साहस कितना है, उसका नेम फेम कैसा होगा। काफ़ी कुछ उसकी उंगली के आकार से जाना जा सकता है। अब मान लीजिए अगर किसी की सन फिंगर जिस तरह से इस हैंड में दिखाई दे रही है, ऐसी सन फिंगर है अगर किसी की कि गुरु फिंगर और सन फिंगर किसी की एक जैसी है, तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति में हिम्मत, मेहनत, साहस एक एवरेज होगी। और बहुत ज़्यादा हिम्मती, मेहनती, साहसी नहीं होगा। हर डिसीजन सोच समझ के लेगा। एक अति उत्साही प्रकार का व्यक्ति ये नहीं होगा अगर ऐसी किसी की सन फिंगर है उस स्थिति में। लेकिन कहीं अगर यही सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाए, कुछ इस तरह से, जब ज़्यादा हो जाती है लंबाई, ज़्यादा का लंबाई का मतलब मध्यमा फिंगर के करीब करीब हो जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत अधिक उतावला हो जाता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है, बगैर सोचे समझे भी निर्णय ले लेता है और कई बार अति उत्साही भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और इस चक्कर में कई बार अपना नुकसान भी करा बैठता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कहीं फिंगर शॉर्ट हो जाए, छोटी हो जाए, छोटी का मतलब इतनी भी हो सकती है कि दूसरे पोर से ही थोड़ी आगे बढ़ती हो, बहुत ज़्यादा लंबाई ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये भी एक विपरीत परिस्थिति है। निरुत्साही होगा, डरपोक भी हो सकता है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें बहुत ही कम होगी, दूसरों पर ही आश्रित रहेगा। और फिर उसका नेम फेम भी संदेहास्पद हो सकता है। नेम फेम उसको वह कैटेगरी का नहीं मिल पाएगा अगर सन फिंगर उसकी छोटी हो जाती है उस स्थिति में। लेकिन हिम्मत, मेहनत, साहस तो एक बहुत ही एवरेज रहेगा। उतना उत्साही, हिम्मती, साहसी व्यक्ति नहीं होगा अगर किसी की अपोलो फिंगर, सूर्य फिंगर की लंबाई कम है उस परिस्थिति में। अब मान लीजिए इसी फिंगर पर खड़ी रेखाएं हो जाती हैं उसके, यह और अच्छी बात है। ऊर्जा का संचार ज़्यादा होगा उसके माउंट पर, और जिस भी पर्व पर होंगी ये खड़ी रेखाएं उस पर्व की अनुकूलता को बढ़ा देंगी। मान लीजिए निचले वाले पोर पर बढ़ गई, तो निचले पोर को कहा जाता है धन का पोर है हस्तरेखा विज्ञान में, तो धन संबंधी मामलों में अनुकूलता प्रदान करेंगी। और अगर मध्य पर्व पर आ जाए इस तरह की रेखाएं, तो व्यवहारिक रूप से भी व्यक्ति चतुर होगा, चालाक होगा, स्पष्टवादी भी हो सकता है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला नहीं होगा इस तरह का व्यक्ति, और सच्चाई पसंद भी होगा। इसके विपरीत अगर इस पर आड़ी रेखाएं आ जाएं, तो आड़ी रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना गया है। आड़ी रेखाएं जब आएंगी तो फिर व्यवहारिक रूप से दिक्कतें प्रदान करेगी अगर मध्य पोर पर है। निम्न पोर पर है तो फिर धन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं ऐसे व्यक्ति को। और वही परिस्थिति अगर मान लीजिए तिल बन जाए किसी भी पर्व पर, तिल अगर निचले पोर पर बन जाए तो बदनामी का सामना भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। ऐसी कोई घटनाक्रम ऐसा कुछ होगा कि बदनामी भी हो सकती है व्यक्ति की। और अगर मध्य पोर पर बन जाए तब भी ऐसी ही मिलती जुलती, व्यवहारिक रूप से
परेशानी का सामना, बदनामी का सामना। और अगर ऊपरी पोर पर कोई तिल आ जाए, वो भले ही कोई भी कलर का क्यों ना हो, लाल हो काला हो, तिल को कहीं भी शुभ नहीं माना गया है। उंगली पर, जिस भी उंगली पर होगा यह प्रतिकूलता ही प्रदान करेगा सदैव, यह बात आप याद रखें। तो अगर ऊपरी पोर पर बन जाता है तो फिर मस्तिष्क में उसके अनियमितता, क्योंकि मानसिक पोर माना गया है ऊपरी पोर को, कोई ना कोई द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व चलते रहेगा उसके मस्तिष्क में। मानसिक रूप से परेशान होगा वो, और मानसिक रूप से उसका नेम फेम भी जो है तो प्रभावित होगा। मन से वो नहीं जुड़ पाएगा किसी भी कार्य से, अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से, किसी न किसी प्रकार की मानसिक परेशानी उसके जीवन में बनी रहेगी। ये फिंगर बेंड भी अच्छी नहीं मानी गई है। बहुत से लोगों की फिंगर बेंड होती है। मान लीजिए ये फिंगर बेंड होती है इस तरह से शनि की तरफ, तो यह भी एक अनुकूल परिस्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं और दोनों की बहुत ज़्यादा आपसी इनके वैचारिक मतभेद हमेशा बताए गए हैं ग्रंथों में, हस्तरेखा विज्ञान में भी। यह एक अनुकूल परिस्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि हमेशा यह शनि पर नज़र है सूर्य की, तो कोई ना कोई अड़चन बाधा व्यक्ति के जीवन में आती रहेगी, और व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। और वहीं अगर बाहर की तरफ इस तरफ बुध फिंगर की तरफ झुकती हो, अपोलो फिंगर, ये भी एक विपरीत परिस्थिति है। प्रोफेशन से जोड़कर देखी जाती है छोटी उंगली बुध फिंगर, मैनेजमेंट को लेकर देखी जाती है, अच्छी भाषा शैली को लेकर देखी जाती है। तो अगर इस तरफ झुकाव है तो ये सब बातें प्रभावित करेगा सन माउंट, सन फिंगर, ये सब बातों पर विपरीत प्रभाव आ सकता है काफ़ी हद तक। तो दोस्तों यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।